दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है आप कितना ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके साथ बुरा ही होता है? अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता है, उल्टा लोग आपको ही दोष देने लगते हैं, भले चाहे आपने उनका कितना ही अच्छा करने की कोशिश क्यों न की हो। तो दोस्तों, इसका उत्तर भगवान विष्णु ने नारद जी को दिया है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में बैठे हुए होते हैं, तभी नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त नारद को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे वत्स, आज तुम अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए हो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है, आपसे क्या छिपा हुआ है? आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, मैं आपको क्या समाचार दे सकता हूँ? भगवान विष्णु कहते हैं, वत्स, फिर तुम इतनी शीघ्रता से किस कारण से आए हो? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं और मैं किस कारण से आया हूँ यह भी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि मनुष्य अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं। मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ और मैंने कई मनुष्यों को देखा है जो अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी ही रहते हैं, किंतु आपने तो कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, तो फिर उन मनुष्यों को जीवन में दुख क्यों मिल रहे हैं? क्या अच्छे कर्म करना पाप है? नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तुमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान अवश्य करूँगा। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस महान कथा को ध्यान से अवश्य सुनूंगा। मेरा यह सौभाग्य है कि आपके मुख से यह कथा मुझे सुनने को मिल रही है। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे वत्स, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गाय बैल और बहुत सारी जमीन थी। किसान नित्य खेत में काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस किसान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। उस किसान की 3 संतानें भी थीं जिनसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। किसान ने अपनी संतानों के लिए बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा करके रखी थी ताकि उसकी संतानों को कभी दुख न झेलना पड़े। किसान अपने बेटों से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा उनका ख्याल रखता था, जो चाहिए वह अपने पुत्रों को देता था। उसने अपने संतानों को पढ़ाया लिखाया, जो चाहिए वह किया। फिर जवान होने पर उसने 3 लड़कों का विवाह भी कर दिया, लेकिन किसान अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं देता था। उस किसान को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर उसके बेटे खेत में काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, अगर उसके बेटे कहीं बाहर काम करेंगे तो उन्हें कष्ट सहन करने पड़ेंगे। इसीलिए किसान अपने बेटों को कोई काम नहीं करने देता था, हमेशा अपने बेटों की देखभाल करता रहता था। किसान खुद अकेले ही सारे काम करता था। वह कभी अपने पुत्रों को कोई काम करने को नहीं कहता था। उसे लगता था अगर वह अपने पुत्रों को कोई काम करने को कहेगा तो वे दुखी हो जाएंगे और उसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बचपन से ही किसान ने अपने बेटों को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। हमेशा उनके भले के बारे में ही सोचता था। उसके मन में अपने बच्चों के लिए प्रेम था, लेकिन वह किसान नहीं जानता था कि वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है। उसे लगता था कि अगर उसके बच्चे काम करेंगे तो वे सभी बीमार कर मर जाएंगे। इसी डर से उसने अपने बेटों को कभी कोई काम करने नहीं दिया और खुद अकेले ही सारा काम करने लगता था। किसान के लाड़ प्यार के कारण उसके 3 लड़के अब निकम्मे हो चुके थे। उन्हें कोई भी काम नहीं आता था और व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं था कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। घर पर सब कुछ आसानी से मिल जाता था
तो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। अब किसान बूढ़ा होने लगा था और उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र कैसे जीतेंगे, उन्हें कहीं खेत में तो काम करना नहीं पड़ेगा। इसी चिंता से वह किसान हमेशा दुखी रहता था। अब बुढ़ापे में उस किसान से काम नहीं हो पा रहा था, जिससे घर की आमदनी कम होने लगी थी। उसके तीनों पुत्रों का परिवार भी बड़ा हो गया, उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गई थी। अब इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए अधिक धन और अनाज की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन किसान इतना सब कुछ अकेले नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके पुत्र भी अब उससे द्वेष करने लगे थे। सारा दोष वे पुत्र अपने पिता पर ही डालने लगे थे। उस किसान के पुत्रों को अपने पिता पर बहुत क्रोध आने लगा था। वे सोचने लगे थे कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जीवन भर काम करके उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ का मारकर खर्च कर दिया। अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख देते तो हम जीवन भर बैठकर आराम से खा सकते थे, लेकिन हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। भगवान विष्णु कहते हैं, देखो नारद, उस किसान ने बचपन से ही अपने पुत्रों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। उसने उनकी हर मांग पूरी कि उन्हें जो चाहिए था वह सब कुछ दिया। उसने उन्हें कभी कोई काम करने नहीं दिया, सारा काम वह अकेले ही करता था। उसने अपने बेटों को कभी कोई कष्ट होने नहीं दिया। उसने अपने बेटों के लिए हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश की थी। उसने कभी उनका बुरा करने का विचार तक नहीं किया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस किसान के पुत्रों से भला बुरा कहने लगते हैं, सारा दोष अपने पिता पर ही डालने लगते हैं। तो तुम बताओ नारद, अब इसमें गलती उस पिता की है या उसके पुत्रों की? नारद जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, उस किसान के पुत्रों की गलती है। उनके पिता ने उनके लिए इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन उन पर न्यौछावर कर दिया, उन्हें जो चाहिए वह सब कुछ दिया, लेकिन अपने पिता का धन्यवाद करने के बजाय वे अपने पिता को ही दोष दे रहे हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद, इसमें उस किसान के पुत्रों की कोई गलती नहीं है। नारद जी कहते हैं, वो कैसे प्रभु? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब तुम ध्यान से सुनो। हे वत्स, सभी पक्षी एक सुरक्षित घोंसला बनाकर अंडे देते हैं ताकि कोई शिकारी उन्हें ना खा सके। जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वह पक्षी उन छोटे छोटे बच्चों को भोजन लाकर देता है। वह पक्षी बहुत मेहनत करता है, इधर उधर भटकता है और अपनी चोंच में अन्न भरकर लाता है और घोंसले में बैठे बच्चों के मुंह में लाकर डालता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके पर निकल आते हैं और वे उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वे सभी उस घोंसले को छोड़कर उड़ने लगते हैं। तब वह पक्षी उन बच्चों को अन्न की तलाश करना सिखाता है और फिर वे बच्चे खुद उड़कर जाते हैं और भोजन ढूंढकर खाने लगते हैं। उसके बाद वह पक्षी कभी उन बच्चों के लिए भोजन नहीं लाता है। ठीक उसी प्रकार से नारद, उस किसान ने अपने बच्चों का लालन पालन करके उनके साथ अच्छा जरूर किया है, किंतु उसने अपने लड़कों को अपाहिज बना डाला। बालक का 5 वर्षों तक लालन पालन करना चाहिए, 10 वर्षों तक उसका कारण करना चाहिए, 10 वर्ष के बाद उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए और जवान हो जाने पर उसे कार्य में लगा देना चाहिए। लेकिन उस किसान ने अपने बच्चों को आलसी और निकम्मा बना डाला। उसने अपने पुत्रों के साथ अच्छा करने का सोचकर उनके जीवन का विनाश कर डाला। इसमें सारा दोष तो उस किसान पर ही जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अच्छे कर्म करना अच्छी बात है, किंतु जो व्यक्ति अंधा है ही नहीं, उसका सहारा बनने की क्या आवश्यकता है? जो व्यक्ति लंगड़ा है ही नहीं, उसे पीठ पर बिठाकर चलने की क्या जरूरत है? जो जल में तैर सकता है, उसे में बिठाने की क्या आवश्यकता है? जो खुद अपने हाथ से भोजन कर सकता है, उसे खिलाने की क्या जरूरत है? जो पहले से ही बलवान है, उसकी रक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। किंतु मूढ़ बुद्धि मनुष्य निरंतर यह गलती करता है कि वह खुद की मूर्खता को ही अच्छा काम समझने लगता है। किसी धनवान को धन का दान देना अच्छा कम नहीं होता है। अच्छा कर्म वही है जहां उसकी जरूरत हो। यदि कोई व्यक्ति अंधा है
है तो उसे मार्ग पर चलने में मदद करना अच्छा काम होता है। किसी गरीब व्यक्ति को धन का तथा अन्न का दान करना अच्छा कम होता है। किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना अच्छा कम होता है, लेकिन पृथ्वी लोक पर मनुष्य ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत ही नहीं होती और सोचता है कि उसने अच्छा काम किया है, इसी कारण से वे सदैव दुखी रहने लगते हैं। यदि उस किसान ने अपने बच्चों को बचपन से ही खेत में काम करना सिखाया होता तो आज उसके सभी पुत्र खेत में काम करके घर परिवार संभाल रहे होते, लेकिन उस किसान ने ऐसा नहीं किया। उसे लगा अगर वह अपने बच्चों को कोई भी काम करने नहीं देगा, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं देगा, तो बुढ़ापे में उसके पुत्र उसे महान पिता कहेंगे, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे कि हमारे पिता ने हमें बड़े प्यार से पाला है, हमें कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। जो मनुष्य दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए अच्छे कर्म करता है तो उसे उस अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता। अच्छा कर्म केवल निस्वार्थ भाव करना चाहिए, उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हे नारद, देहधारी मनुष्यों के लिए पुरुषार्थ ही कम है, उसे पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए। व्रत उपवास की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जितने समय का व्रत होता है उतना ही समय वह व्रत करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। व्रत का समय समाप्त होने पर व्रत करने से कोई लाभ नहीं मिलता। एकादशी का व्रत एकादशी को ही किया जाता है, अन्य दिन नहीं किया जाता। ठीक इसी प्रकार से अच्छे कर्म करने की भी समय सीमा निर्धारित होती है। जैसे किसी भूखे को उसका पेट भरने तक ही भोजन खिलाया जा सकता है, किंतु उसका पेट भरने के बाद उसे भोजन देने से वह व्यर्थ ही हो जाएगा। इसीलिए जिसे जितनी मदद की आवश्यकता है केवल उतनी ही मदद करनी चाहिए, वही अच्छा कम होता है। किसी प्यासे की प्यास बुझने तक ही उसे पानी पिलाना चाहिए, प्यास बुझ जाने पर उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। ठीक वैसे ही किसी की मदद करते हैं तो उसको जितनी मदद की जरूरत है उतनी ही करनी चाहिए, उससे अधिक मदद करने पर वह व्यर्थ हो जाती है। जिसको मदद की जरूरत न हो और मनुष्य की मदद करता है तो इसमें उस मनुष्य का स्वार्थ छिपा हुआ होता है। लोग दूसरे लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, उन्हें आवश्यकता न होने पर भी उनकी मदद कर देते हैं और फिर बदले में उनसे मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्म का सारा फल व्यर्थ ही हो जाता है। फिर नारद जी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वे कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप धन्य है। अपने अच्छे कर्म और उसके फलों का जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को अच्छे कर्मों का अर्थ बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।